बुद्धा की ओर चलो। अध्याय 3। महत्वपूर्ण स्थान। लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल के रूपन्देही जिले में भारत की सीमा के करीब स्थित है। यह कपिलवस्तु जिले से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जहां सिद्धार्थ गौतम ने राजकुमार के रूप में अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था। ऐतिहासिक संदर्भ। सिद्धार्थ गौतम के जन्म स्थान के रूप में लुम्बिनी का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया। बौद्ध परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में रानी माया देवी के यहाँ हुआ था, जब वह कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। आध्यात्मिक महत्व। पहला, माया देवी मंदिर। लुम्बिनी का मुख्य आकर्षण माया देवी मंदिर है, जहां ठीक वही स्थान है जहां माना जाता है कि रानी माया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म दिया था। मंदिर को जन्म दृश्य दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है और पुरातात्विक उत्खनन से इस स्थल पर पहले के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। दूसरा, अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक, जो एक कट्टर बौद्ध थे, उन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लुम्बिनी का दौरा किया और वहां एक स्मारक स्तंभ बनवाया। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ पर एक शिलालेख है जो अशोक की यात्रा और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बुद्ध के सबसे शुरुआती पुष्ट संदर्भों में से एक है और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृति बनी हुई है। तीसरा, मठवासी क्षेत्र। लुम्बिनी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया गया है और इसमें विभिन्न बौद्ध देशों द्वारा निर्मित मठवासी क्षेत्र है। ये मठ, मंदिर और ध्यान केंद्र बुद्ध के प्रति वैश्विक श्रद्धा को दर्शाते हैं और तीर्थ यात्रियों और आगंतुकों को बौद्ध धर्म का अभ्यास करने और इसकी शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। चौथा, तीर्थ यात्रा और ध्यान। लुम्बिनी दुनिया भर से बौद्धों को आकर्षित करता है, जो बुद्ध के जन्म स्थान को श्रद्धांजलि देने आते हैं। तीर्थयात्री अक्सर इस पवित्र स्थान पर बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के महत्व पर विचार करते हुए ध्यान और चिंतन में संलग्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर लुम्बिनी न केवल बुद्ध के जन्म की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को संरक्षित करता है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म की उत्पत्ति से गहराई से जुड़ सकते हैं। यह श्रद्धा और तीर्थ स्थल बना हुआ है, जो राजकुमार से प्रबुद्ध शिक्षक बुद्ध तक सिद्धार्थ गौतम की यात्रा के गहन प्रभाव को दर्शाता है। बोध गया। बोध गया बिहार के पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है, जो राज्य की राजधानी पटना से लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण में है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ। बोध गया वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने वर्षों की आध्यात्मिक खोज और ध्यान के बाद अंततः ज्ञान प्राप्त किया था। यह महत्वपूर्ण घटना लगभग 2500 साल पहले एक बोधि वृक्ष फिक्स रिलीजियोसा के नीचे हुई थी। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की सही तिथि को पारंपरिक रूप से वैसाख या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आध्यात्मिक महत्व। पहला, महाबोधि मंदिर परिसर। बोध गया का केंद्र बिंदु महाबोधि मंदिर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष है।
जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि वर्तमान बोधि वृक्ष उस मूल वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान किया था। दूसरा, वज्रासन, हीरा सिंहासन। महाबोधि मंदिर परिसर के भीतर वज्रासन वह स्थान है जहां बुद्ध के ध्यान में बैठने और ज्ञान प्राप्त करने के बारे में कहा जाता है। यह बौद्ध परंपरा में बोध और ज्ञान की सीट का प्रतीक है। तीसरा, महान जागृति। बोध गया बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझा और बौद्ध धर्म की नींव रखी। इस घटना को महान जागृति या बोधि के रूप में जाना जाता है। चौथा, तीर्थ यात्रा और अभ्यास। दुनिया भर से बौद्ध बुद्ध के ज्ञान के स्थल को श्रद्धांजलि देने के लिए बोध गया आते हैं। तीर्थयात्री ध्यान, प्रार्थना और अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, आध्यात्मिक प्रेरणा की तलाश करते हैं और बौद्ध शिक्षाओं की अपनी समझ को गहरा करते हैं। पांचवा, वैश्विक महत्व। बोध गया न केवल तीर्थ स्थल है बल्कि बौद्ध विद्वता और अभ्यास का केंद्र भी है। यह ऐतिहासिक रूप से विभिन्न बौद्ध परंपराओं के भक्तों और विद्वानों को आकर्षित करता रहा है, जो वैश्विक आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में इसके महत्व में योगदान देता है। संक्षेप में, बोध गया बौद्ध परंपरा में एक अपूरणीय स्थान रखता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने दुखों से पार पाया और निर्वाण प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। यह दुनिया भर के लाखों बौद्धों को प्रेरित करता है, आध्यात्मिक ज्ञान और गहन आत्मनिरीक्षण के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। सारनाथ। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी, बनारस के पास स्थित है। यह वाराणसी शहर से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ऐतिहासिक संदर्भ। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने लगभग 528 ईसा पूर्व में सारनाथ की यात्रा की। हिरन उद्यान में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्कवतन सुत्त यानी धर्म चक्र को गति देना इसके रूप में जाना जाता है, अपने 5 तपस्वी शिष्यों को। आध्यात्मिक महत्व। पहला, धम्मेक स्तूप। सारनाथ का केंद्र बिंदु धम्मेक स्तूप है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। स्तूप बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध संघ यानी भिक्षुओं का समुदाय इसकी स्थापना का प्रतीक है। दूसरा, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। सारनाथ में अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की, जो बौद्ध दर्शन की नींव रखते हैं। दुख का सत्य, दुख की उत्पत्ति, दुख का निवारण और दुख निवारण की ओर ले जाने वाला मार्ग। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी सिखाया, जो दुख से मुक्ति पाने के व्यवहारिक चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तीसरा, मठ परिसर। सदियों से
सारनाथ को विभिन्न बौद्ध समुदायों और शासकों द्वारा कई मठों, स्तूपों और अन्य बौद्ध संरचनाओं से सजाया गया है। इनमें मूलगंध कुटी विहार, चौखंडी स्तूप और विभिन्न पुरातात्विक अवशेष शामिल है, जो इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। चौथा, तीर्थ यात्रा और भक्ति। सारनाथ दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक पूजनीय तीर्थ स्थल है। तीर्थयात्री उस स्थान को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं जहां बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया था। आध्यात्मिक विकास, ध्यान और चिंतन को बढ़ावा दिया था। पांचवा, सांस्कृतिक प्रभाव। अपने धार्मिक महत्व से परे सारनाथ ने पूरे एशिया में बौद्ध कला, वास्तुकला और दर्शन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन और बौद्ध विचारों के विकास के लिए एक आवश्यक केंद्र बना हुआ है। संक्षेप में, सारनाथ का गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया था और एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की थी जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। यह बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है और ज्ञानोदय के मार्ग को समझने और उसका अभ्यास करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों और विद्वानों को आकर्षित करना जारी रखता है। कुशीनगर। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो गोरखपुर से लगभग 53 किलोमीटर दूर है। ऐतिहासिक संदर्भ। कुशीनगर वह स्थान है जहां माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व के आसपास महापरिनिर्वाण, अपने अंतिम निर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध एक लंबी यात्रा के बाद कुशीनगर पहुंचे और यहां अपने अंतिम दिन बिताए। आध्यात्मिक महत्व। पहला, महापरिनिर्वाण मंदिर। कुशीनगर का मुख्य आकर्षण महापरिनिर्वाण मंदिर है, जिसमें एक विशाल लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा विश्राम मुद्रा में स्थापित है। यह प्रतिमा निर्वाण प्राप्त करने से पहले बुद्ध के अंतिम क्षणों का प्रतीक है। मंदिर परिसर में बौद्ध इतिहास के विभिन्न कालखंडों से संबंधित कई प्राचीन स्तूप और मठ भी शामिल है। दूसरा, प्रस्थान स्थल। कुशीनगर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने भौतिक रूप से संसार से प्रस्थान किया था। उनके महापरिनिर्वाण को उनकी सांसारिक यात्रा की परिणति और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के रूप में देखा जाता है। तीसरा, तीर्थ स्थल। दुनिया भर से बौद्ध लोग बुद्ध को श्रद्धांजलि देने और जीवन की नश्वरता पर चिंतन करने के लिए तीर्थ स्थल के रूप में कुशीनगर आते हैं। तीर्थयात्री अक्सर ध्यान और प्रार्थना में संलग्न होते हैं, अस्तित्व की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग पर बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करते हैं। चौथा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत। कुशीनगर का महत्व इसके आध्यात्मिक महत्व से परे है। इसमें पुरातात्विक अवशेष हैं, जैसे कि रामाभर स्तूप, जहां बुद्ध का दाह संस्कार हुआ था, और निर्वाण चैत्य,
जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल है। यह स्थल प्रारंभिक बौद्ध इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले विद्वानों और इतिहासकारों को आकर्षित करते हैं। 5वां, अस्थायित्व पर चिंतन। कुशीनगर बौद्ध धर्म की अस्थायित्व की अवधारणा और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की मार्मिक याद दिलाता है। यह अनुयायियों को मृत्यु की अनिवार्यता और मुक्ति के सच्चे मार्ग के रूप में आध्यात्मिक जागृति की खोज पर, बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। संक्षेप में, कुशीनगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में बौद्ध परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां अनुयायी उनकी शिक्षाओं पर चिंतन करते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह गहरी श्रद्धा और ध्यान का स्थान बना हुआ है, जो तीर्थ यात्रियों को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।